साथियों, आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आई है सामने, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईओआरओ की नई भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती से जो संबंधित जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि विधानसभा में जो है प्रश्न पूछा गया है, तारांकित प्रश्न, उसका क्या जवाब आया है और एसीबी और एसओजी क्या कार्रवाई कर रही है। साथ ही हम बात करेंगे जो कल से जो विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री खर्रा साहब ने जो ईओआरओ भर्ती को लेकर जो अपडेट दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जो उस खबर को लेकर जो है चीजों को फैला रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे सीईटी जो एग्जाम होने वाली है आपकी, उसमें 40% होगी या 35% होगी या 50% होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड सीईटी के अंदर किस तरह से रहने वाला है। तो इन सभी चीजों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा होगा नहीं, बस आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे थे कमेंट कर करके। तो दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और ऐसी अपडेट आपको मैं देता रहता हूं। इन्फॉर्मेटिव अपडेट ईओआरओ से रिलेटेड हो या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सीईटी परीक्षा के बारे में कि सीईटी परीक्षा के बारे में जब ये एग्जाम हुई थी 2022 वाली, तो सबसे पहले जो मैंने ही इस पे विरोध और आपत्ति दर्ज कराई थी कि सीईटी में 40% होना चाहिए, क्योंकि 40% नहीं होने की वजह से 40% नहीं होने की वजह से जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के साथ जो है बहुत सारा जो है कुठाराघात हो रहा था, धोखा हो रहा था। क्योंकि एग्जाम किसी भी रीजन से मान लो उनका खराब हो गया या किसी भी रीजन से एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाए, तो दोस्तों उनके साथ जो है आने वाली समस्त भर्तियों में उनको बाहर कर दिया गया था। आपको पता है कि जो 15 गुना वाला जो नियम था, उसमें भी केवल सीटों का 15 गुना, तो किसी भर्ती में ज्यादा पोस्ट आती थी तो उसमें ज्यादा लोग पास होते थे 15 गुना के हिसाब से। जैसे मान लो किसी में 100 पोस्ट है तो 15 गुना के हिसाब से 1500 बच्चे पास होते थे। लेकिन अब ये जो है बदलाव कर दिया गया है और बदलाव में केवल कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। मंत्री जी ने जो है मोहर लगा दी है, भजन लाल जी ने मोहर लगा दी है, मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी है। और इसके बारे में मैंने आपको जो है पहले ही वीडियो बना के आपको अपडेट बता दिया था। और ये देखिए, मैंने आपके लिए पहले वीडियो बना दिया था कि 2 बड़े बदलाव संभव हैं। तो कौन कौन से 2 बड़े बदलाव हैं मैंने इन वीडियो में बताया था और मैं आपको आज भी बताने वाला हूं। तो पहला बदलाव तो यह है कि भूपेंद्र यादव ने भी आप लोगों के लिए ट्वीट किया है और ये खबर पूरी पुख्ता जानकारी के साथ कंफर्म हो चुकी है कि सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। तो दोस्तों 40% जो है सामान्य और कैटेगरी के वर्ग के लिए और 35% जो एससी और एसटी जो कम्युनिटी है इसके लिए 35% पासिंग मार्क्स का नियम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है ये अप्रूव हो चुकी है और जो है कैबिनेट में बहुत ही जल्दी ये साइन हो जाएगी और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको अपडेट पहले ही दे दिया था और मैंने पहले ही कहा था जब ये एग्जाम हुई थी, जब इसका रिजल्ट आया था 2022 वाली सीईटी का एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके कम मार्क्स आए थे। तभी मैंने इस YouTube के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि ये जो सीईटी का एग्जाम है इसमें जो है न्यूनतम 40% का प्रावधान रखा जाना चाहिए। तो इस पर जो है बच्चों ने भी काफी विरोध जताया था और सरकार के संज्ञान में आया, तो सरकार ने जो है सकारात्मक फैसला लिया है। अब 40% करने के बाद दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो है 40% करने पे सिलेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है अब आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान से और करना पड़ेगा। क्यों? देखो उसका रीजन ये है कि 40% कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब सभी जिनके 40% आ रहे हैं तो सभी जो बच्चे एग्जाम में भाग ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया कदम उठाया सरकार ने। लेकिन अब जो है 40% बिल्कुल मिनिमम मार्क्स हो गए। अब ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्रैक कर लेंगे, 40% ले आएंगे, ठीक है, ले आएंगे। अब स्थितियां पहले जैसी हो जाएगी। अगर ये चीज हो जाती है तो सीईटी को जो है इसको रखने का कोई उद्देश्य ही नहीं रखा, है ना। समझ रहे हो ना कि भाई पहले मान लो 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 1 लाख फॉर्म भरते थे और 1 लाख का जो है एग्जाम होता था। अब सीईटी के बाद जो है अगर 40% मान लो 1 लाख में से 80,000 बच्चे
सीईटी पास करके 40% ले आते हैं, अब 40,000 एग्जाम देंगे। तो बात तो वही हो गई ना, पहले वाली तो सीईटी को रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, पहली बात तो जहां तक मेरे को लगता है। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार हमें चलना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जो है पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड होने वाला है। आप इसके हिसाब से तैयारी करें। पेपर का जो लेवल है वो हार्ड होने वाला है कि 40% आपको क्रैक करने के लिए भी बहुत ज्यादा जोर आएगा। तो आपको जो परीक्षा की तैयारी ये हल्के में नहीं लेके करनी, क्योंकि 2022 भी सीईटी की जो एग्जाम है लोगों ने काफी हल्के में ले लिया था, और उसके बाद जो उनका जो है परिणाम देखने को मिला था जो बहुत सही परिणाम नहीं था। तो 40% लाने के लिए भी आपको जो मेहनत है वो प्रॉपर तरीके से ही करनी पड़ेगी, हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि देखो सीईटी का जो सिलेबस है ना वो इतना वास्ट सिलेबस है कि उसमें अगर आपने उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया ना तो कोई भी एग्जाम आप निकाल लोगे। और 40% की जगह आप 60 लाओ, 40 तो न्यूनतम है, आपको तो मैक्सिमम लेके आने हैं। क्योंकि हमें जो है ये ध्यान नहीं रखना कि 40% है, क्योंकि पेपर का लेवल मुझे लगता है डेफिनेटली हार्ड होने वाला है। तो उसके लिए जो है करंट अफेयर, सबसे पहले करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, करंट इको सर्वे है ना, बजट, और ये जो चीजें है ना इस पर जो है ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रखे हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहां राजस्थान करंट अफेयर के नाम से सर्च करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और आपके सीईटी हो चाहे एलडीसी हो चाहे कोई भी भर्ती हो, वहां से अगर करंट अफेयर पढ़ लिया तो आरएस तक का जो करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास करिए, एक बार जाके देखना जरूर, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं हम ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड। ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड काफी जो है मेरे को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि जो खर्रा साहब हैं वो विधानसभा में बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाकर वहां पर जो खर्रा साहब को ज्ञापन दिए हैं, जगह जगह जाकर हमने बोला है, तो उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल इस चीज को बोलूंगा। और साथ ही साथ जो विधानसभा में जो प्रश्न लगा था उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि विधानसभा में जो प्रश्न लगा था वो लगाया था आपके ईओआरओ भर्ती भ्रष्टाचार प्रकरण 2022 वाला। ये तारांकित प्रश्न था, प्रश्न का संख्या था 1870, ठीक है। ये 20 जून 2024 को ये प्रश्न प्राप्त हुआ था। और उसके बाद जो है ये मनोज कुमार सादुलपुर एमएलए ने ये प्रश्न विधानसभा में रखा था, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि ये जो 6 प्रश्न हैं इसका जो है पूछे गए विधानसभा में, लेकिन अभी तक इसका जो है उत्तर, ये देखो खाली पड़ा है ये सेक्शन, इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर इसका उत्तर प्राप्त होगा तो मैं आपको इसका अपडेट बिल्कुल दे दूंगा। पहला सवाल तो ये था आपका कि आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आखिर क्या हुआ ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड, तो विधानसभा प्रश्न का मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड जो नई भर्ती है, नई भर्ती, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, नई भर्ती। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जो कि कल जो है खर्रा साहब मंत्री महोदय ने विधानसभा में जो है चीजें बोली थी। तो ये वीडियो आपने हो सकता है देख लिया और नहीं देखा हो तो ये आप देख लो। है एक भर्ती 2023 में हुई थी, पेपर चोरी सामूहिक नकल के मामले में एसीबी में मामला पेंडिंग है। अब हमने तो उनसे अनुरोध किया है कि या तो आप इसको ये कहो कि गड़बड़ हुई है तो इस भर्ती को निरस्त करके हम नए सिरे से भर्ती का प्रयास करें, या इसमें कमी खामी नहीं है तो क्लीन चिट दें ताकि हम उनको नियुक्ति दे सकें। दूसरा तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो में जो है माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने एसीबी को बोला है कि इसमें अगर कोई धांधली हुई है, अगर इसमें कोई धांधली हुई है तो इसमें जो है बताएं, नहीं तो क्लीन चिट दें। ये कहा है, आपने ये वीडियो देख लिया, सुन लिया होगा अच्छे से, ठीक है। माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा है। अब पहली बात यहां पर ये चीज निकल के आती है, तो सरकार ये नहीं मान रही है कि सरकार अभी भी इस चीज को नहीं मान रही, सरकार नहीं मान रही कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। इतने सारे सबूतों के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है, तो फिर इस पे कहा ही क्या जा सकता है, ठीक है। नहीं हुआ है भ्रष्टाचार, ये सरकार मान रही कि उन्होंने एसीबी के ऊपर छोड़ दिया। और एसीबी एक विभाग है, आपको पता है कि एसीबी ने जो है चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया, क्योंकि एसीबी के सामने जो चीजें निकल के आ रही है उसमें जो आरपीएससी के दो जो सदस्य हैं, मंजू शर्मा और संगीता आर्य,
संगीता आर्य, ये दोनों सदस्यों को बचाने के लिए एसीबी प्रयासरत है दोस्तों। मैं बता दूं तो एसीबी इस भर्ती में क्लीन चिट देने वाली है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि सरकार को यहां पे एक्शन लेना था कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए इस भर्ती की, और गहन तरीके से अगर एसीबी जांच नहीं कर पा रही है तो सीबीआई को दे या ईडी को जांच दे या एसओजी को जांच दे। एसओजी वाले कहते हैं कि जांच एसीबी में चल रही है तो एसीबी ही इसमें जो करेगी वो करेगी। और जहां तक आउटपुट निकल के आ रहा है दोस्तों, इसमें जो है क्लीन चिट की बात है, क्लीन चिट जो है दे दी जाएगी और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। कड़वा है पर सत्य यही है कि इसका जो रिजल्ट है जो अगस्त माह में आपको देखने को मिल सकता है, फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। और जो बच्चे अभी जो 2.5 गुना में पास होके बैठे हैं ना, वो बहुत राजी हो रहे हैं कि ना हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब 111 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जब उनको बाहर किया जाएगा 2.5 गुना वाले बच्चों को, तब उनको पता चलेगा कि आखिर में इसमें फर्जीवाड़ा, ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिसमें फर्जीवाड़ा से वो युक्त थे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा कि 111 बच्चे सारे फर्जी हैं, लेकिन अधिकतम ये फर्जी हैं। अगर इसकी जांच होए ढंग से तो बात पता चले, लेकिन बिना जांच के कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने भी केवल जो है अब एसीबी के ऊपर डाल दिया है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इस भर्ती की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस भर्ती पर जो है एक्शन लेना चाहिए। सरकार इस तरह से नहीं कर सकती कि जो है इस भर्ती पर जांच को, और सरकार देखो क्या होता है कि एसीबी एक विभाग है और विभाग को जो आदेश देने का काम सरकार का होता है। और भी जैसे चीजें होती हैं जिसमें सरकार कहती है कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन यहाँ पर भजनलाल जी सीएम खुद ने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं ले रहे। कितनी बार ज्ञापन दे दिया, कहां कहां लोग गए नहीं, हर जगह लोग गए हैं, है ना। भ्रष्टाचार केसावत वाला प्रकरण हो चाहे कितने प्रकरण हो, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है आउटपुट जो निकल के आता है, मेरे को जो लगता है, तो इस भर्ती का जो है रिजल्ट आएगा दोस्तों। क्यों आएगा? क्योंकि सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार के पाले में गेंद है। हमारे जो प्रयास थे हमने भरसक कर लिए हैं, अब सरकार को एक्शन लेना है। तो सरकार ने एक्शन क्या लिया है कि उन्होंने एसीबी के ऊपर डाल दिया। तो एसीबी के ऊपर डालने से दोस्तों चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। एसीबी में जो है एसीबी के अंदर जो है चीजों को हो सकता है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, क्योंकि एसीबी ने पहले माना था कि इसमें जो है ओएमआर बाहर आई थी और उसके बाद जो है इसमें जो है क्लीन चिट देने की बात भी सामने आई है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा या एग्जाम रद्द हो जाएगी, उस दिन मैं आपके साथ लाइव आऊंगा और बहुत सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आज कोर्स बेचने को आतुर हैं, ठीक है, आज भी कोर्स बेच रहे हैं वो कि इस ये भर्ती रद्द होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो भर्ती रद्द होगी नहीं होगी एक भविष्य के गर्भ में है। जहां तक मुझे लगता है वो मैंने आपको चीजें बता दी। लेकिन उन यूट्यूबर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपसे सपोर्ट मांगा गया था ना, सपोर्ट जब आपसे मांगा गया था तो आप सबसे पीछे खड़े थे, ठीक है। आप हमसे सबूत मांग रहे थे, सपोर्ट मांगा गया था, जब आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो यह है। और आप यहां पर जो है ज्ञान देने आ जाते हो। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती, तो दोस्तों नई भर्ती को लेकर भी काफी यूट्यूबर्स जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है नई भर्ती दोस्तों, अभी तक स्वायत्त शासन विभाग में जो भर्ती चल रही है ना, स्वायत्त शासन विभाग के अंदर जो भर्ती चल रही है ना, वो दोस्तों प्रायोरिटी पर है सफाई कर्मचारी की भर्ती, जिसमें काफी विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। सफाई कर्मचारी भर्ती ये प्रायोरिटी पर है। तो अभी ईओ आरओ या अन्य कोई भी भर्ती, ईओ आरओ या अन्य कोई भी भर्ती, इस पर विभाग काम नहीं कर रहा दोस्तों। विभाग काम नहीं कर रहा, ना ईओआरओ की भर्ती आने वाली है, ना कोई अन्य भर्ती आने वाली है। केवल अभी प्राथमिकता के आधार पर सफाई कर्मचारी की भर्ती है, और यहां तक कि अभी तक दूर दूर तक कोई फाइल भी नहीं चली है, ठीक है। तो भर्ती नहीं आने वाली ईओआरओ की। तो आप जो है ऐसे यूट्यूबर से बच के रहें। कोर्स खरीदने से पहले 10 बार सोचें, उसके बाद जो है सारी चीजों पर बात करें। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी जो जानकारी है आप लोगों के कहने पर मैंने वीडियो बनाया। बाकी मेरा मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि दोस्तों बस थोड़ा सा मन ऐसा हो गया है कि अब क्या ही बोलें। जिस दिन ये भर्ती रद्द होती है या जिसका इसका फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा, जैसे रिजल्ट आ गया, या उस दिन मैं आपके साथ लाइव आऊंगा और मैं बताऊंगा कि कहां कहां तक लोगों ने प्रयास किए हैं। मुकेश चौधरी ने अकेले ने बहुत संघर्ष किया है, और मुकेश चौधरी के साथ पंकज भी है, बहुत सारे लोग हैं, और भी लोग हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन फिर भी जो है चीजों में जो है शिथिलता देखी गई है, कहां कहां नहीं गए, और लास्ट तक कल तक हम लोग
जो है चीज़ों को लेकर गए हैं जहां हमें जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चीज़ें विद्यार्थियों के हित में नहीं होती है, न्याय संगत नहीं होती है, तो ये सरकार के ऊपर अपने आप में एक जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना ही जानकारी करेंगे, और कुछ जानकारी आप लोगों के लिए आएगी तो मैं बिल्कुल वीडियो बना के बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और करंट अफेयर जिसको पढ़ना है तो वो मेरे चैनल पर जाकर करंट अफेयर पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा करंट अफेयर मैंने पढ़ाया हुआ है। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ही लाता रहूंगा। सीईटी का मैंने पहले कहा था, आ गया है। दूसरा बदलाव मैं आपको बता दिया है उस वाले वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ कि एक तो ये वाला बदलाव होने वाला है 40%, और एक जो पटवारी, जो राजस्व विभाग की जो पटवारी भर्ती है ना, वो इसके अंदर आने वाली है। ठीक है, तो पटवारी भर्ती अब इसमें शामिल हो जाएगी। पहले जो पटवारी था वो जिलेदार पटवारी था, जिलेदार पटवारी होता है, उस वो वाली भर्ती शामिल था, लेकिन राजस्व मंडल वाली जो पटवारी था वो शामिल नहीं था, तो अब वो भी शामिल हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दूसरा जो है आपका सीईटी का एग्जाम है, तय समय पर होगा, जो एग्जाम की डेट दे रखी है उसी तय समय पर ये एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।